अभी आपने देखा होगा, पिछले साल भी मैंने किसान अपने अन्नदाता भाई बहनों को उनके सम्मान में या जो हम काम पहले से करते आए, मैंने स्वयं खेत में जाकर कुछ कृषि कार्य का एक सांकेतिक रूप से थोड़ा आगे बढ़ाने का काम किया। इस वर्ष भी मैं गया और इस वर्ष की मैं एक बात आपको बताऊं, जब सॉइल हेल्थ कार्ड की बात आती है कि मृदा का परीक्षण कैसे होता है। अब जो मेरा खेत है वो पूरे गांव के एक तरफ से जब पूरे ऊपर से सब पानी बह के आता है और वहीं से निकलता है आगे को बरसात में, क्योंकि रोड है उसके बाद। तो मैं ही सोच रहा था कि अब इसका ये सॉइल का जब हेल्थ का चेकअप होगा, ये मृदा परीक्षण होगा, तो इसमें ज्यादा उर्वरकता होगी, इसमें ज्यादा, क्योंकि सारी जगह की जो खाद है वो बह के जो है वहां आ जाती है। लेकिन मेरा थोड़ा ये अनुमान गलत हुआ उस दिन, जब उन्होंने उसको नापा तो उसका जो रेशियो था वो थोड़ा सा कम था। उसमें अगर केचुए को डाल दिया जाए तो बहुत जल्दी वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो उसके पीछे मैंने कहा क्या कारण है। मैं तो ये सोच रहा था कि इसमें ज्यादा फर्टाइल होगी, ज्यादा उर्वरक, ज्यादा मतलब ज्यादा उत्पादन होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो बहकर जो पानी आता है वो अपने साथ बहुत सारा यूरिया ले आता है, बहुत सारा पेस्टिसाइड ले आता है। उसके कारण फायदा नहीं हो रहा, उसके कारण नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने घृणामृत और कई सारी चीजें जो हमारे वहां के पंतनगर विश्वविद्यालय के लोग लेकर आए थे, तो उन्होंने उसको डाला और गोबर की खाद डाली उसकी हेल्थ को मजबूत करने के लिए। तो ये नया काम देश के अंदर प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की चिंता करी और इसके साथ ही आज प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि की टेक्नोलॉजी और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर भी इन सब के साथ साथ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे खेती किसान के काम को और अधिक लाभकारी बनाया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने, खेती को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत हमने अपने किसान भाइयों के हित में बड़ा फैसला भी लिया है। नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का भी हमने जो है ऐसा निर्णय भी किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है इस बार के सामान्य बजट में। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि राज्य में अब तक लगभग 115 करोड़ रुपए के निवेश से 350 से भी अधिक पॉली हाउस तैयार किए जा चुके हैं, जिनसे किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। हमारे पहाड़ों में खेती ज्यादातर बारिश के भरोसे पर रहती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमने 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है, जो मौसम के बदलाव के बीच भी हमारी खेती को सुरक्षित रखेगा। वहीं फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, नई कीवी नीति, नई ड्रैगन नीति और स्टेट मिलेट मिशन जैसी योजनाएं लागू की है। और इन योजनाओं के तहत किसानों को 80% तक की भारी सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है, जिससे कि किसान अच्छा उत्पादन कर सकें। इसके साथ ही किसानों की फसल बर्बाद न हो, उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिले, इसके लिए हमने जगह जगह कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज और मेगा फूड पार्क भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा सघन खेती के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी बनाने के लिए हमने इसी वर्ष महक क्रांति नीति भी लागू की है, जिसमें 7 एरोमा वैलियां विकसित की जा रही हैं और 23,000 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नहीं, आप सभी को मालूम है कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, इसके माध्यम से राज्य के मिलेट और अन्य उत्पाद इस कृषि के उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इस दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं। और इसमें हमारी महिलाओं के द्वारा जो विशेष रूप से बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको उनके विपणन के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। और आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ के बनाए हुए उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बहुत शानदार काम हो रहा है। 2,75,000 बहनें हमारी राज्य की लखपति दीदी बन गई हैं। ये महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है कि हमारी महिलाएं अनेक चुनौतियों के बाद भी आज इस प्रकार से काम कर रही हैं। भाइयों बहनों, जब नीति साफ होती है, नियत में ईमानदारी होती है,
तो परिणाम भी ऐतिहासिक होते हैं। मुझे बताते हुए बेहद गर्व होता है कि उत्तराखंड ने किसानों की आय बढ़ाने के मामले में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप सबके प्रयासों से ये उपलब्धि भी हमको मिली है। ये गौरव, ये सम्मान मेरे उत्तराखंड के एक एक किसान भाई और बहन का है। लेकिन भाई बहनों, एक दौर वो भी था जब दिल्ली से लेकर देहरादून तक सत्ता के गलियारों में ऐसी सरकारें बैठा करती थी जो किसानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझते थे। किसानों के नाम पर राजनीति करना, खोखले वायदे करना, फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना, ये उस समय उनकी नीति में शामिल था। उस समय योजनाओं का लाभ वास्तविक किसान तक पहुंचने से पहले ही बिचौलियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। डबल इंजन की सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती है, बल्कि धरातल पर काम करके दिखाती है, और उसके सारे प्रमाण आप सबके समक्ष हैं। इसलिए हमारे लिए किसान वोट बैंक नहीं है, बल्कि राष्ट्र की गौरव है। हमारे अन्नदाता हैं, ये हमारी स्पष्ट नीति और ईमानदार नियत का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड कृषि और बागवानी के क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, ये तो अभी एक शुरुआत भर है। हमें तो अभी और आगे जाना है। राज्य को और अधिक समृद्ध बनाना है और अधिक सशक्त बनाना है। इसलिए मैं आज देवभूमि के अपने सभी किसान भाई बहनों से विशेष आह्वान करता हूं कि आप सभी पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसके साथ साथ मैं आप सबसे आज एक आह्वान और करना चाहता हूं। जो हमारे खेत हैं, धरती मां को बचाना है, अपने खेतों को बचाना है। आप देखिए, बहुत सारे राज्यों में बड़ी फसल होती थी और वो कृषि प्रधान जैसे राज्य हो गए थे, अधिक फर्टिलाइजर यूज करते थे, अधिक उत्पादन होता था। लेकिन धीरे धीरे अधिक फर्टिलाइजर डालने से, कीटनाशक डालने से, तमाम प्रकार के रसायन डालने से वहां की भूमि पूरी तरह से बंजर होती जा रही है, और उसमें से उत्पन्न होने वाला जो अनाज है, वो अनाज बहुत प्रकार की बीमारियों को भी साथ में लेकर आ रहा है। तो हमें अपनी पुराने समय को, जब हमारे पूर्वज जिस प्रकार की कृषि करते थे, आधुनिकता को भी लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रसायनों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, पेस्टिसाइड मत डालिए, तो आप सब किसान हैं, जानते हैं, लेकिन उसका बहुत संतुलित मात्रा में जो है उसका उपयोग करना है। यानी कि जितना जरूरी है उतना ही करना है। जितना हमारे वैज्ञानिक जो कृषि के क्षेत्र में आज शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, अनेक प्रकार की नई नई चीजें ला रहे हैं, वो जिस प्रकार से हमें सजेस्ट करें, जिस प्रकार से हमें बताएं, हमें उस टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। क्योंकि कृषि के क्षेत्र में रोज नए अनुसंधान हो रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, उनका जीवन उन्नत होना चाहिए, उनको हर दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, हमारा भी ये विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड किसानों के क्षेत्र में भी, खेती के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में भी देश का श्रेष्ठ राज्य बने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।